सर आ गए, सर आ गए, सर आ गए। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर हम लोग सोशल संडे ग्रुप से हैं और हम लोग हर संडे को झोपड़पट्टी और गांव में जाके कुछ सोशल एक्टिविटीज़ करते हैं। और सर इसी के अंतर्गत हम अगले संडे पब्लिक हेल्थ के लिए कुछ करना चाहते हैं और उसके लिए आपका मार्गदर्शन चाहिए। स्वास्थ्य एक विस्तृत विषय है, आप क्या जानना चाहते हैं? सर हमने सोचा कि गंदगी और मच्छर और मक्खियों से फैलने वाले रोगों के बारे में हम कुछ करें। जैसे सर जैसे पीलिया, बुखार, मलेरिया, कॉलेरा, पेट से जुड़ी हुई कई बीमारियाँ, ये सारी गंदगी से तो फैलती है। वैसे भी जहाँ गंदगी होती है वहाँ मक्खी और मच्छर तो होते ही है। ज़्यादातर लोग मक्खी मच्छर एक साथ बोलते हैं। हमें उन्हें समझाना है कि ये दोनों अलग जगह पनपते हैं और अलग तरह की बीमारियां फैलाते हैं। तो क्या दोनों से फैलने वाली बीमारियां अलग हैं? हाँ, दोनों में काफ़ी अंतर है। मक्खी गंदगी में होती है और खुले हुए खाने को अशुद्ध करती है, जिससे पेट की बीमारियां होती हैं। लेकिन मच्छर स्वच्छ पानी में भी पनप सकते हैं, इसलिए मच्छर की समस्या केवल गंदगी से नहीं परंतु पानी से भी जुड़ी हुई है। सर पर म्यूनसिपैलिटी वाले तो हमेशा फॉगिंग करते हैं, फिर मच्छर कम क्यों नहीं होते? फॉगिंग इसलिए असरदार नहीं क्योंकि उनसे मच्छर मरते नहीं, सिर्फ कुछ देर के लिए बेहोश होते हैं। और जब घर के बाहर फॉगिंग होती है तब कई बार मच्छर घरों में घुस आते हैं और आखिरकार ये हमारे लिए और ज़्यादा खतरनाक हो जाते हैं। सर हमारे घर में तो शाम से ही मॉस्किटो रेपेलेंट्स चालू कर देते हैं, फिर मच्छर नहीं आते। तो फिर दिन में काटने वाले मच्छरों का क्या? और घर के बाहर देखो, मच्छर गंदे और साफ दोनों तरह के पानी में पनपते हैं और वो दिन हो या रात कभी भी काट सकते हैं। मतलब मच्छर के अलग अलग तरह के होते हैं? हाँ, मच्छर 3 तरह के होते हैं, क्यूलेक्स, एनोफिलीज और एडीज। क्यूलेक्स मच्छर गंदे पानी में पनपता है और इससे हाथी पाँव नामक बीमारी होती है। एनोफिलीज मच्छर मलेरिया का कारण है। यह मच्छर साफ और ठहरे हुए पानी में पनपता है और रात को ही काटता है। एडीज डेंगू फैलाता है और यह सबसे ज़्यादा खतरनाक है क्योंकि यह दिन में काटता है। ये मच्छर केवल साफ पानी में ही पनपता है। तो फिर मच्छरों से कैसे बचें? एक तो जैसे आपने बताया, मच्छर भगाने वाली मशीन या अगरबत्ती, पर सस्ता तरीका मच्छरदानी है, सादी या फिर दवाई में भिगोई हुई। सर लेकिन मच्छरदानी तो रात को प्रोटेक्ट करेगी ना, तो दिन में काटने वाले मच्छरों के लिए? सबसे आसान तरीका है दिन में पूरी बाहों के कपड़े पहनना। सर ये तो हो गई मच्छरों से बचने की बात, लेकिन मच्छरों के अंडे कहाँ पनपते हैं? ये अंडे आपके घर के अंदर या खुले में आसपास कहीं भी हो सकते हैं। फ्रिज के पीछे की ट्रे में, एसी या कूलर के पाइप से निकल के जमा होते हुए पानी में, पशु पक्षियों को पानी पिलाने के लिए बाहर रखे हुए बर्तनों में, गमलों में, खुले रखे हुए पानी से भरे हुए बर्तनों में, कहीं भी। सर खुले में मतलब छत पे रखी हुई पानी की टंकी या खुली नाली में? हाँ, पहले के ज़माने में तो यही थे, पर आज के ज़माने में और भी ब्रीडिंग साइट्स हैं, जैसे कि प्लास्टिक के कप्स या ग्लास में, पान मावा खा के फेंके हुए प्लास्टिक के कचरे में, या फिर पैकेट्स वाले नाश्ते के कचरे में भी ये पनप सकते हैं। इसके अलावा बारिश में बंधी हुई तिरपाल में, कंस्ट्रक्शन साइट्स पे, सार्वजनिक जगहों पे और यहाँ तक कि अस्पताल में भी सैकड़ों ऐसी जगह हैं जहाँ थोड़ा भी पानी जमा होने पर डेंगू और मलेरिया के मच्छर के अंडे और लार्वा मिल सकते हैं। अच्छा, मुझे तो जाना है, अगले संडे आप क्या करोगे? सर एक चीज़ तो समझ में आ गई कि ये कोई एक दिन का तो काम है नहीं। शुरुआत तो ब्रीडिंग साइट्स को ढूंढने से ही करनी पड़ेगी। एक बार ब्रीडिंग साइट्स का पता चल जाए तो फिर उन्हें मिटाने के काम में लग जाएंगे। और वहाँ जा कर के हम उन लोगों को भी बताएंगे कि अपने आप को मच्छरों के काटने से कैसे बचना है। वो कहावत है ना रहेगा बास ना बजेगी बांसुरी। ओके, ऑल द बेस्ट। हर वर्ष करीब 10 लाख से ज़्यादा लोग मलेरिया से पीड़ित होते हैं। वर्ष 2015 में भारत में डेंगू से पीड़ित लोगों की संख्या करीब 1 लाख रही। आइए मच्छरों को जड़ से खत्म करें।